आज मैं पर्टिकुलर उस रिश्ते के बारे में बात करना चाहूँगी जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा टाइम उन लोगों ने गुजारा होता है साथ में। बट इसके बावजूद वो लोग शादी नहीं कर पाते, अलग हो जाते हैं, किसी और से उनको शादी करनी पड़ती है। ऐसे रिश्तों में क्या होता है फ्यूचर में, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जिनके पति इस तरह के अफेयर में पड़े हुए हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है क्योंकि इस तरह की कॉल मेरे पास में अक्सर आती हैं और औरतें बहुत परेशान रहती हैं। आपको ऐसे रिश्ते को कैसे समझना है, कैसे डील करना है, ये आपको आना चाहिए। एक चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो वो कि आपका पति शादी के बाद किसी के साथ अफेयर में पड़ा है, तो ये आपके साथ में बहुत बड़ी चीटिंग है। ये चीज़ बेरेबल नहीं है, बियर नहीं करनी चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है। इसको कोई भी औरत हल्के में ना ले, क्योंकि अगर एक आदमी अपनी वाइफ के होते हुए भी कहीं और अफेयर करता है, इसका बहुत क्लियर सा यही मतलब है कि उसको अपनी वाइफ से कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। बट दूसरी तरह के रिश्ते वो होते हैं कि एक आदमी, एक लड़का शादी से पहले ही किसी को बहुत प्यार करता है, वो रिश्ता बहुत डीप है, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, और चाहकर भी वो लोग शादी नहीं कर पाए, मजबूरी में उस लड़के ने आपसे शादी कर ली। अब जब ये चीज़ें आपको पता चलती हैं तो आप क्या करती हैं, आप ये चाहती हैं कि वो लड़का उस लड़की को एकदम छोड़ दे, एकदम ही सब कुछ ख़त्म कर दे, अब बिल्कुल ही उसकी शक्ल भी ना देखे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना है, क्योंकि वो जो अफेयर है ना, वो शादी से पहले का था और वो 1, 2, 3 साल का पुराना नहीं है, वो 10-15 साल पुराना रिश्ता है। और मैं उन्हीं रिश्तों की बात कर रही हूँ जो बहुत पुराने होते हैं। जब कोई रिश्ता इतना पुराना होता है ना, तो वो सच में बहुत डीप होता है, दो लोग बहुत गहरे तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस तरह के रिश्तों में। और अगर आप ये उम्मीद करती हैं कि वो इंसान जो पहले ही किसी के साथ 10 साल 15 साल बिता चुका है, किसी को इतना डीप लव करता था, आपसे शादी के बाद वो एकदम ही उसको छोड़ देगा, तो ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सही है या गलत है, इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक अलग विचार है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का इसके बारे में। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि 10-15 साल का रिश्ता एकदम ही झटके से तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे रिश्ते वक्त के साथ में ख़त्म होते हैं। आपको ऐसे रिश्तों में ये देखना चाहिए कि क्या आपका जो पति है वो एफर्ट करता है आपके लिए या नहीं करता। अगर वो 1-2 साल होने के बाद भी उस इंसान से उसी लेवल पे जुड़ा है, बिल्कुल भी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसके साथ में वैसे ही है जैसे शादी से पहले था, तब यहाँ पर कोई आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता फिर ख़त्म नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये देखती हैं कि आपका जो पति है उस रिश्ते से धीरे धीरे डिटैच हो रहा है, हट रहा है, धीरे धीरे वो आपसे जुड़ रहा है, आपके साथ इन्वॉल्व होता जा रहा है, आपके साथ रिश्ते ठीक कर रहा है, उसके बाद वो कभी कभी उससे बात कर लेता है, कभी कभी उसकी किसी बात को मान लेता है या उसको कभी कभी हेल्प करता है, तो इन चीज़ों को, ये चाहे कितना भी हर्टिंग क्यों ना हो, आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई इंसान सुधरना चाहे ना, तो उसको सपोर्ट करना पड़ता है, तभी वो इंसान सुधर सकता है। अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई चेंज लेकर आए तो वो अचानक से नहीं कर सकता, वो स्लोली चेंज होता है। सो ये जो चेंजेस हैं आपके हस्बैंड में, आपके पार्टनर में, ये स्लोली होंगे। आप एकदम कोई मिरेकल हो जाएगा इस चीज़ की उम्मीद ना करें। अब हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना हो कि ये तो गलत चीज़ है, बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट बात यहाँ पर गलत और सही की तो है ही नहीं। गलत सही में मैं नहीं जा रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के रिश्ते हैं जो 10-15 साल पुराने होते हैं, कोई भी इंसान उनको एक झटके में नहीं ख़त्म कर सकता। वो ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है और उस इंसान को टाइम लगेगा, वो टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आप उस इंसान के साथ में रहना चाहती हैं। इसके अलावा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।